इजराइल यही चाहता था कि सभी बंधकों की रिहाई हो। इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बदले में इजराइल को उन फिलिस्तीनियों को भी रिहा करना पड़ा है जो उसकी हिरासत में थे या कैद में थे। इस सौदेबाजी से इजराइल का फायदा भी हुआ, नुकसान भी, क्योंकि हमास समर्थक देश इजराइल की ऐसी छवि बना रहे हैं जैसे वो हमास से युद्ध हार गया। साथ ही इजराइल के अंदर भी राष्ट्रवादी गुट सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। करीब 50 दिन की जंग के बाद सौदेबाजी हुई। हमास इस बात पर राजी हुआ कि वो बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन शर्त है कि फिलिस्तीनी नागरिकों को तेल अवीव भी रिहा करे। दोनों ओर से रिहाई शुरू हुई और लोग अपने अपने परिवारों से मिले। शांति स्थापना की इस छोटी कोशिश के बाद इजराइल की शक्ति और उसके सामर्थ्य दोनों पर सवाल उठने लगे। घर में ही नहीं, बाहर भी। ईरान ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर इजराइल की हार है। हमास का अंत नहीं हुआ, वो अपने मोर्चे पर है। रेजिस्टेंस फोर्स के सैन्य संसाधन कायम हैं और खासकर हमास की सुरंगें तबाह नहीं हुई। ईरान का साफ साफ संदेश ये है कि 50 दिन जंग लड़ने के बाद भी इजराइल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उल्टे उसको हमास की शर्तों पर झुकना पड़ा और फिलिस्तीनियों को रिहा करना पड़ा। इजराइल ने रिहाई से पहले फिलिस्तीनियों से बॉन्ड भरवाए। शर्त रखी गई कि रिहा फिलिस्तीनी प्रेस से बात नहीं करेंगे। मिठाई बांटने, जश्न मनाने पर पाबंदी लगाई गई। बॉन्ड तोड़ने पर करीब 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। इजराइल ने यह शर्त इसलिए रखी ताकि बंधकों की रिहाई के बाद मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ना जाए, लेकिन बंधक जश्न मना रहे हैं और इस जश्न से इजराइल की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेतन्याहू बंधकों को छुड़ाने की डील तो कर चुके हैं, लेकिन इजराइल के कई राजनीतिक दल हमास को इतनी छूट देने पर सवाल उठा रहे हैं। ये है इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन गावर। बेन गावर ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। बेन गावर ने कहा है कि हमास को सबसे ज्यादा जरूरत वक्त की थी, जो सीज फायर से उसको मिल गई। 2011 में भी इजराइल ने यही गलती की थी। तब सैनिक गिलाद शालित की रिहाई के बदले 1000 फिलिस्तीनी रिहा किए गए थे। सरकार का ये फैसला हमारी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करेगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि इस जंग से वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए जो तय किए गए थे। इजराइल के अंदर असंतोष है, तो हमास समर्थक इसका जश्न मना रहे हैं। हमास के समर्थन में क्यूबा की राजधानी हवाना में यूएस एम्बेसी के सामने परेड निकाली गई। इस परेड की अगुवाई राष्ट्रपति मिगेल दियाज कैनेल ने की। अंदरूनी मतभेद और अंतर्राष्ट्रीय जश्न, ये दो ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि इजराइल अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और इसीलिए शक्तिशाली समझे जाने वाले देश के सामर्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।